नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम विधेयक कानून कब बनता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, विधेयक क्या है, विधेयक से कानून कब बनता है वो देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विधेयक क्या है। जैसे बिल कहते, बिल विधेयक क्या है। तो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव, जैसे दरखास्त कहते हैं। ठीक है, कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। ठीक है, और ये विधेयक जनता की इच्छाओं के आधार पर, जनता की आवश्यकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, संसद वर्तमान कानून में सुधार करने, नए कानून का निर्माण करने, पुराने तथा असंगत कानून को रद्द करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, संसद का कार्य क्या होता है कि जो भी कानून, वर्तमान कानून है उसमें कोई सुधार करना है, नए कानून का निर्माण करना है, या कोई पुराना तथा असंगत कानून तो उसे रद्द करने का कार्य करती है। विधेयक इस प्रकार है, एक है सामान्य विधेयक, दूसरा वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधक विधेयक। और ये विधेयक निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का स्वरूप लेता है। ठीक है, किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी विधेयक है, उस विधेयक को संसद के दोनों सदन, दो सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लो विधेयक है, इसको कौन प्रस्तुत कर सकता है, कोई सदन का कोई मंत्री या सदन का कोई भी सदस्य इसे प्रस्तुत कर सकता है। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, किसी भी बात में या संबंध में मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है राष्ट्रपति, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिससे बहुमति से विधेयक पारित किया जा सके। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष संभालता है। जब दोनों सदनों की बैठक होती है तब उसका अध्यक्ष कौन होता है, मतलब उसे कौन संभालता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, ये संभालता है। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी में भी पारित हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो उसे किसी एक सदन में मतलब जैसे कि विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन यदि विधेयक धन विधेयक है, ठीक है, तो उसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक, अनेक सामान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं। कोई भी सामान्य विधेयक को मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रथम वाचन कहते हैं। उस प्रथम वाचन में विधेयक का शीर्षक, उसके उद्देश्य, कारण
का उल्लेख होता है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, यदि विधेयक को सदन में प्रस्तुत करना है तो उससे पहले क्या करना पड़े, अध्यक्ष की स्वीकृति लेनी पड़ती है। और मान लो यदि वो वित्तीय विधेयक है और उसे प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य मुद्दों पर चर्चा होती है और आवश्यकता पड़ने पर मतदान कराया जाता है। फिर उसके बाद द्वितीय वाचन होता है, यानी दोबारा उसका वाचन होता है। उस दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा के अनुसार चर्चा होती है। ठीक है, धारा के अनुसार चर्चा होती है। उसके उद्देश्य तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों पर बहस होती है, मतलब कि उस विधेयक से क्या उद्देश्य सिद्ध होगा, उसके क्या परिणाम आएंगे, उस पर बहस होती है। उसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्ष के अभिप्राय के आधार पर सुधार किया जाता है और अंत में मतदान होता है। कई बार सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है, तो ऐसे में उस विषय के अनुभवी तथा विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों की प्रवर समिति को ये कार्य सौंप दिया जाता है, जो विधेयक की जांच करता है। लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार कर संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है तथा विधेयक को तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है। तीसरे वाचन की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता होती है। ठीक है, जैसे कि वो धन विधेयक है तो कहाँ पे होगी प्रस्तुत, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर चर्चा होती है, फिर वहाँ से समिति उसका रिपोर्ट देती है। ठीक है, वो रिपोर्ट फिर से कहा जाता है, सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। ठीक है, जो विधेयक है उस पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है। या तो विधेयक पारित होता है या रद्द हो जाता है। ठीक है, यदि मान लो पारित होता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, यानी विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अंत में विधेयक के स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित होता है। ठीक है, और वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इसी प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन के साथ पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ये दूसरा सदन क्या है? दूसरा सदन अर्थात मान लो कोई विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम पारित हो रहा है, ठीक है, तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, या राज्यसभा में सर्वप्रथम पारित होता है तो लोकसभा में भेजा जाता है। मान लो कि यहाँ लोकसभा है, उसमें कोई विधेयक पारित हुआ तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाता है। तो दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन या तो उसे मंजूरी देगा या उससे उस पर सुझाव भेजेगा। जो भी उसे लगेगा कि यहाँ सुझाव की ज़रूरत है वो सुझाव भेजता है। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, मान लो अगर मतभेद हुआ तो दोनों बैठकों को बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फिर उस पर जो मतदान होता है, ठीक है, और स्वीकृति मिलती है
तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक को वहाँ भेजा जाता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास ऐसे 3 विकल्प होते हैं उसे स्वीकार करने के। वो विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान कर सकता है, ठीक है, या विधेयक को अपने पास रख सकता है, अथवा विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दिया जाता है। और मान लो राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति दी और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होता है, विधेयक कानून कैसे बनता है, ठीक। उसी में आगे देखें कि राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद कानून सरकारी गैजेट्स में प्रकाशित होता है। उसके बाद उसमें दर्शाई गई तारीख से उसका अमल शुरू माना जाता है, ठीक है। और कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब संविधान में सुधार से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मान लो कि सुधार करना है तो सुधार से संबंधित कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति या उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के संदर्भ में संविधान में सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ राज्यों के 50% विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। सामान्य विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों से गुजरता है, ठीक है। तीसरा है, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ये निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहते हैं। किससे, बजट हो या वित्तीय व्यवस्था हो, उससे संबंधित कोई भी विधेयक हो तो उसे क्या कहेंगे, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक। केंद्र का बजट जिसे अंदाजपत्र कहते हैं, वो केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है। केंद्र का जो बजट होता है उसे केंद्र का मंत्री 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी वित्तीय विधेयक है कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके चरण वो इन चरणों से गुजरता है, जैसे कि लोकसभा में प्रस्तुत वित्तीय विधेयक पर 2-3 दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती है। जो वित्तीय विधेयक है उस पर 2-3 दिन तक प्राथमिक चर्चा होती है। फिर बजट में खर्च के लिए रखी मांगों के ऊपर चर्चा विचारणा होती है। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ा की जानकारी को संसद में प्रस्तुत करता है। इसके बाद सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि मंत्री, विज्ञान मंत्री, संरक्षण मंत्री, व्यापार मंत्री, मानव संसाधन विभाग मंत्री आदि अपने अपने विभागों की मांगों को लोकसभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है। बजट में आय के अनुमानित क्षेत्रों पर टैक्स से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। मंजूरी कैसे लेनी पड़ती है, जैसे कि लोकसभा में पारित होने के बाद वित्तीय विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ लोकसभा का क्यों नाम लिया है, क्योंकि कोई भी वित्त विधेयक है सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। वहाँ पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिश को 14 दिन तक के अंदर वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है।
राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है तो दोनों सदनों में संशोधित विधेयक पारित हुआ माना जाता है, लेकिन राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा अस्वीकार करे तो लोकसभा में मूल स्वरूप में पारित विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा की जो सत्ता है वो लोकसभा की तुलना में सीमित है, कम है। ठीक है, तो इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। थैंक यू। अब हम मिलेंगे इसके आगे के वीडियो में।